सो हेलो गाइस और स्वागत है आपका सुपर हिट शो के चैनल पर। तो जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए सीज़न 2 का भी डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो ये सीज़न 2 का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक सीज़न 2 का पार्ट 1 नहीं देखा तो क्या कर रहे हो। आई बटन पर आपको अमेरिकन गॉड्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप उसे चेकआउट कीजिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। So without wasting any further time, let's dive into the story. एपिसोड 5 शुरू होता है जहां वेडनेसडे उस प्लान को लगाता है जिसे जिन ने उसे लाकर दिया था। खैर अब वेडनेसडे अकेला ही जिन से मिलने जाता है और शैडो मिस्टर आइबिस के साथ ही रहता है। लॉरा लेप्रिकॉन से मिलती है न्यू ऑर्लिन्स में क्योंकि वेडनेसडे ने उसे एक और बार बिट्रे किया था। खैर अब लेप्रिकॉन अपने दोस्त से मिलता है जो कि लॉरा को पूरी तरह जिंदा कर सके और अपना लकी कॉइन वापस पा सके। अब लॉरा लेप्रिकॉन के दोस्त के साथ रहती है जहां वो उसे एक पोशन बनाकर देता है और उसमें उसे 2 बूंद ट्रू लवर का खून चाहिए था। उसके बाद ही वो पोशन अपना काम करता। उसके बाद दोनों फिजिकली इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ लेप्रिकॉन उसके दोस्त के वाइफ के साथ इंटीमेट होता है। पर अगले ही सीन में हम देख पाते हैं कि लेप्रिकॉन के दोस्त ने दोनों को ट्रिक किया था और रियल में लेप्रिकॉन और लॉरा इंटीमेट हो रहे थे। खैर अब सुबह होती है जहाँ दोनों में बहस होती है क्योंकि लॉरा नाखुश थी पिछली रात जो हुआ उसकी वजह से, और इसीलिए वो पोशन लेकर अकेले ही निकल जाती है शैडो के पास, जहाँ हमें पता चलता है कि लेप्रिकॉन भी वेडनेसडे से नफरत करता है, पर वो अपना कर्ज उतार रहा था क्योंकि एक बार वेडनेसडे ने उसकी मदद की थी। खैर अब वेडनेसडे जाता है सलीम और जिन से मिलने अपना स्पीयर लेने, और सब मिलकर जाते हैं डॉर्फ यानी बोनो के पास जो कि वेडनेसडे के टूटे स्पीयर को वापस जोड़ सके। डॉर्फ वही है जिसने ओडिन का स्पीयर, थॉर का हैमर और स्टॉर्म ब्रेकर बनाया था, पर डॉर्फ सीधा मना कर देता है क्योंकि उसे दूसरा डॉर्फ रिस्टोर कर सकता था। इसीलिए वो वापस कायरो जाता है यानी आइबिस के घर, जहाँ जीन और सलीम भी आने वाले थे, और यहीं पर एपिसोड 5 एंड होता है। एपिसोड 6 शुरू होता है जहाँ ओडिन एक शो को होस्ट कर रहा था। उसी शो में हम थॉर को अपने म्यूनियर हैमर के साथ देखते हैं और हमें पता चलता है कि इस वेडनेसडे ये सब सपने में देख रहा था जो कि उसके पास्ट लाइफ को मेमोराइज कर रहा था। खैर अब प्रेजेंट टाइम में वेडनेसडे एक मॉल में आता है दूसरे डॉर्फ के पास जो कि शायद से उसके स्पीयर को ठीक कर सके, पर वो डॉर्फ उनसे उनका काम करने के लिए रिश्वत मांगता है जिसमें बदले में उसे एक जैकेट चाहिए थी जो कि बहुत महंगी थी। अब दोनों जैकेट के ओनर को ट्रिक करके वो जैकेट उस डॉर्फ को देता है और आखिरकार वो डॉर्फ उस स्पीयर के ऊपर कुछ चैंटिंग करता है और वो स्पीयर खुद ब खुद ही हील होता है। खैर अब हम फिर से पास्ट में आते हैं जहाँ मिस्टर नैन्सी किसी को परफॉर्मेंस स्टार्ट करने के लिए कह रहा था। हम देख पाते हैं कि थॉर और कोलंबिया के बीच में रिलेशन था जो कि किसी को पता नहीं था, जहाँ कोलंबिया थॉर को मैनिपुलेट कर रही थी कैलिफोर्निया जाने के लिए, पर थॉर वेडनेसडे को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता था। खैर यहाँ पर टेक्निकल बॉय भी था जो कि टेक्निकल बॉय का ओल्ड वर्जन होगा, और वेडनेसडे उसे मैनिपुलेट कर रहा था अपने साइड में इंक्लूड करने के लिए। हम देखते हैं कि थॉर का लाइव शो है जहाँ वो बहुत सारे करतब करता है। अब वेडनेसडे से मिलने जर्मनी से सोल्जर आता है जो कि थॉर को अपने शो में रिक्रूट करने आया था, पर थॉर इसके लिए रेडी नहीं था। पर वेडनेसडे उसे मैनिपुलेट करता है और थॉर मान जाता है, पर इससे कोलंबिया खुश नहीं थी क्योंकि उसे तो कैलिफोर्निया जाना था थॉर के साथ, क्योंकि कोलंबिया यहाँ पर बोर हो रही थी एक ही परफॉर्मेंस करके। खैर हम देख पाते हैं कि थॉर का शो लोगों को बहुत पसंद आ रहा था, और इसी बीच वही सोल्जर आकर एक नया प्रपोजल रखता है कि थॉर को जर्मनी के रेसलर से हारना होगा, जिसके लिए थॉर रेडी नहीं था। अब नैन्सी थॉर को जर्मनी का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए मैनिपुलेट करता है, पर नैन्सी इसमें नाकाम होता है क्योंकि थॉर उसकी बात नहीं मानता और कोलंबिया के साथ कैलिफोर्निया जाने का प्लान करता है। पर अनफॉर्चुनेटली ये सब वेडनेसडे के रेवन बर्ड सुन लेते हैं। अब सबसे पहले वेडनेसडे कोलंबिया को मैनिपुलेट करता है ये कहकर कि थॉर जर्मनी चला गया, और कोलंबिया बिना कुछ सोचे वेडनेसडे पर भरोसा करती है। उसके बाद वेडनेसडे थॉर से मिलता है जो कि कोलंबिया का इंतज़ार कर रहा था। अब वेडनेसडे थॉर को जाकर सब बता देता है और दोनों में इसी बात से अनबन होती है, जहाँ थॉर गुस्से में अपने हैमर से वेडनेसडे का स्पीयर तोड़ देता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि वेडनेसडे का स्पीयर इस तरह से टूटा था। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ ये स्टोरी वेडनेसडे शैडो को बता रहा था। वेडनेसडे आगे बताता है कि थॉर ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और इसी वजह से थॉर को वापस से समन नहीं किया जा सकता, और यहीं पर एपिसोड 6 एंड होता है।
एपिसोड 7 शुरू होता है जहाँ लेप्रिकॉन एक ब्रिज के नीचे पड़ा हुआ था। वहाँ शैडो आता है और उसे जगाता है। लेप्रिकॉन बहुत बुरे हाल में था, जहाँ वो बताता है कि जितना दूर उसका लकी कॉइन होगा उतना ही अनलकी लेप्रिकॉन के साथ होगा। शैडो लॉरा के बारे में लेप्रिकॉन से पूछता है, पर लेप्रिकॉन कुछ अजीब ही बातें कर रहा था। अब वेडनेसडे ने एपिसोड 5 में जो प्लांट लगाया था वो अब बड़ा सा पेड़ बन गया था। अब वेडनेसडे जीन और आइबिस के साथ मिलकर वॉर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी वहाँ शैडो आता है। अब वेडनेसडे शैडो से अकेले में बात करता है, जहाँ वो अपना टूटा हुआ स्पीयर उस ट्री के एक ब्रांच को काट कर कुछ चैंटिंग करता है और वो स्पीयर अब अपने आप वन पीस में जुड़ जाता है, जिससे वेडनेसडे बहुत खुश था। वेडनेसडे शैडो को उसके स्पीयर को भी गार्ड करने के लिए कहता है, जैसे शैडो वेडनेसडे को गार्ड करता है। अब लॉरा मामा जी के रेस्टोरेंट में आती है, जहाँ लॉरा बातों बातों में ही मामा जी से बदतमीजी से बात करती है, जिस पर मामा जी अपना काली माँ गॉडेस का फॉर्म लॉरा को दिखाती है। मामा जी कहती है कि थोड़ी सी रिस्पेक्ट दोगी तो शायद मामा जी लॉरा की थोड़ी बहुत मदद भी कर देगी, और यही तो लॉरा को चाहिए था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और वो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मामा जी से पूछती है कि 2 बूंद ट्रू लवर का ब्लड उसे कहाँ से मिल सकता है, और मामा जी उसे एक नोट पर कुछ लिख कर देती है। अब लेप्रिकॉन आइबिस के घर आता है, जहाँ लेप्रिकॉन बहुत बुरे हाल में था। रात में लेप्रिकॉन वेडनेसडे से मिलता है और वो वेडनेसडे का जॉब क्विट करता है, पर वेडनेसडे उसे ऐसा नहीं करने देता। अब लेप्रिकॉन बाहर बैठा था, जहाँ सलीम भी उसे ज्वाइन करता है। लेप्रिकॉन को लग रहा था कि बहुत जल्द कोई मरने वाला है और आप ये बात याद रखिए, पर सलीम इस पर भरोसा नहीं कर रहा था, इसीलिए वो अपनी कहानी सलीम को बताता है, जहाँ लेप्रिकॉन किंग था। लेप्रिकॉन को लगता था कि मॉन्क उसके किंगडम के लिए श्राप है, पर उसकी क्वीन ऐसा नहीं सोचती थी और वो उसे समझा रही थी, पर लेप्रिकॉन कुछ समझने के लिए रेडी ही नहीं था। जिसके बाद लेप्रिकॉन उन मॉन्क के पास गया और उसने उन मॉन्क्स को यहाँ से जाने के लिए कहा, पर वो नहीं माने। पर इसी बीच लेप्रिकॉन ने एक मॉन्क को मार दिया, इसीलिए एक बिशप ने उसे श्राप दिया कि तुम वॉर में मारे जाओगे, और इसीलिए लेप्रिकॉन वॉर को पीठ दिखाकर भाग आया, जिसके चलते वो आज जिंदा है। रात में वेडनेसडे सबके साथ डिनर कर रहा था, पर वहाँ लेप्रिकॉन आता है, जहाँ लेप्रिकॉन वेडनेसडे से कहता है कि मुझे तो किसी ने इनवाइट नहीं किया। इस पर वेडनेसडे उसे भी इनवाइट करता है, पर लेप्रिकॉन मना कर देता है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेप्रिकॉन बताता है कि अगर वेडनेसडे के साथ बैठकर खाना खाओगे तो तुम्हें उसकी गुलामी करनी पड़ेगी, जैसे लेप्रिकॉन कर रहा है। अब लेप्रिकॉन जाकर वेडनेसडे का स्पीयर लेता है, पर शैडो उसे स्पीयर देने से मना करता है। इस पर दोनों में फाइट होती है, जिसमें शैडो उसे ओवरपावर करता है। इस पर लेप्रिकॉन शैडो को बताता है कि उसने लॉरा के साथ फिजिकली इंटीमेट हुआ था। शैडो उसे एक और पंच मारता है और स्पीयर वही फेंक देता है। लेप्रिकॉन स्पीयर को उठाकर वेडनेसडे को मारने पड़ता है, पर शैडो स्पीयर को वापस घुमाकर लेप्रिकॉन को ही मार देता है। अब लेप्रिकॉन मरने से पहले वेडनेसडे का स्पीयर सन ट्रेजर में डाल देता है, जहाँ से वो कॉइन्स निकालता था। बड़ा हरामी हो बेटा। और यहीं पर एपिसोड 7 एंड होता है। एपिसोड 8 शुरू होता है, जहाँ सीईओ बहुत परेशान बैठा था और उसे अचानक कुछ सूझता है और वो कोडिंग करता है, और सीईओ यहाँ पर न्यू टेक्निकल बॉय को समन करता है, जो कि अपग्रेडेड वर्जन है टेक्निकल बॉय का। शैडो बाहर ही लेटा हुआ था और वो ग्रीफ में था, क्योंकि उसकी वजह से लेप्रिकॉन मारा गया था, जबकि शैडो ने बस वेडनेसडे को प्रोटेक्ट करने के लिए ही उसने वो एक्शन परफॉर्म की थी। दूसरी तरफ वेडनेसडे चुपके से मॉर्निंग में ही वहाँ से भाग जाता है। अब सुबह होती है और शैडो के साथ वहाँ लॉरा भी थी। शैडो अभी भी ग्रीफ में था और वो लॉरा को लेप्रिकॉन की डेथ के बारे में बता देता है। लॉरा भी ये सुनकर दुखी थी। अब लॉरा उसे मैनिपुलेट करती है, ये कहकर कि वेडनेसडे ने ही मेरा एक्सीडेंट करवाया था तुम्हारे रास्ते से हटाने के लिए। वेडनेसडे ट्रस्ट करने लायक आदमी नहीं है, पर शैडो उसकी एक भी बात नहीं सुनता, क्योंकि लॉरा और लेप्रिकॉन के बीच जो भी हुआ था इसकी वजह से। इस पर लॉरा वेडनेसडे को जान से मारने की धमकी देती है, क्योंकि लॉरा बहुत गुस्से में थी। खैर, अब दोनों में अच्छी कम्युनिकेशन चल रही थी, पर सडनली कंप्यूटर बीप करने लगता है और हमें पता लगता है कि न्यू टेक्निकल बॉय उसके कंपनी के सर्वर में एंटर होकर इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर रहा था। टेक्निकल बॉय उसे गॉड की प्रेजेंस यानी खुद के प्रेजेंस से भी रूबरू कराता है, और टेक्निकल बॉय एक ही टाइम में 2 प्लेसेस में प्रेजेंट भी था, यानी इस अपग्रेड ने उसे बहुत पावरफुल कर दिया था। टेक्निकल बॉय मिस्टर वर्ल्ड के पास भी था और मिस्टर वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली उनको ट्रैक कर रहा था। सलीम एक मॉल में शॉपिंग कर रहा था, जहां न्यूज़ में ये बताया जा रहा था कि एनोनिमस डाटा ट्रांसफ़र की वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ठप पड़ गई है, यानी सारे ऑनलाइन और एटीएम ट्रांजैक्शंस बंद थे, जिसकी वजह से पूरे कंट्री में केओस फैल गया था।
सलीम जल्दी से आइबिस के घर जाता है और टीवी ऑन करता है और टीवी पर वेडनेसडे और शैडो को वांटेड बताया जा रहा था, जिन्होंने 2 पुलिस ऑफिसर्स को मारा था। ऐसी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हो रही थी। इस सब के बीच वेडनेसडे आराम से रेस्टोरेंट में लंच खा रहा था, इन सब बातों से अनजान होकर। ये सब सुनकर शैडो डर गया था और वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था। सलीम कॉन्स्टेंटली न्यूज़ चेक कर रहा था और उसकी फ़ोटो भी न्यूज़ में ब्रॉडकास्ट हो रही थी और अब सलीम भी वांटेड लिस्ट में था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब ये सब टेक्निकल बॉय के मैनिपुलेशन की वजह से हो रहा था और न्यू मीडिया इसे कंट्रोल कर रही थी मिस्टर वर्ल्ड के कहने पर। यह न्यूज़ सुनकर सलीम बौखला गया था और वो भी भागने की तैयारी में था। अब सोने पर सुहागा कि इनकी लोकेशन भी न्यूज़ पर दिखाई जा रही थी। अब ये भी कम नहीं था कि कायरो की पुलिस को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी मिल जाती है और सारी पुलिस फोर्स उन्हें पकड़ने के लिए यहाँ आती है और कुछ ही सेकंड्स में पूरी पुलिस फोर्स आइबिस के घर के सामने आ गई थी। पुलिस ऑफिसर घर में घुसने ही वाले थे और शैडो बैकडोर से बाहर जाने वाला था, पर तभी मिस्टीरियसली वो ट्री शैडो को अपने अंदर संभाल लेता है। अब शैडो के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ वो रिमेमराइज करता है, जहां हमें थोड़ी सी हिंट भी मिलती है कि वेडनेसडे ही शैडो का फादर हो सकता है और वेडनेसडे ने ही शैडो की मॉम को कैंसर से मरवा दिया। खैर, अब शैडो उठता है और नीचे ज़मीन को मार कर एक होल करता है और अब होता है चमत्कार। सडनली सारे पुलिस ऑफिसर्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। अब पुलिस ऑफिसर्स आकर सीईओ को सिस्टम ठीक करने के लिए कहता है। अब नैन्सी वहाँ आता है और खुश होता है, जैसे वो सब प्लान का हिस्सा था। और हम देखते हैं कि जो ट्री वहाँ पर था वो भी गायब हो गया था। अब जीन और सलीम मिस्टर आइबिस के घर से जाते हैं। हम देखते हैं कि लेब्रिकॉन की डेड बॉडी वहाँ पर नहीं थी क्योंकि लॉरा उसे अपने साथ ले जा रही थी। इसी बीच वेडनेसडे आराम से लंच कर रहा था और कहता है कि शैडो एकदम ठीक होगा। खैर, अब शैडो कहीं पर बस से जा रहा था, पर तभी फिर से पुलिस उनकी बस रोककर आईडी चेकिंग करती है और जब शैडो उनको आईडी शो करता है तो पुलिस उसे कुछ नहीं करती क्योंकि उसकी आईडी मिस्टीरियसली चेंज हो गई थी और शैडो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। और इसी के साथ एपिसोड 8 यहीं पर एंड होता है। अब लॉरा लेब्रिकॉन को लेकर जाएगी उसके फ्रेंड के पास जिन्होंने उसे पोशन बनाकर दिया था, या फिर मामा जी ने दिए हुए एड्रेस पर जाएगी। अब ये हो भी सकता है और नहीं भी, ये बस मेरी प्रिडिक्शन है। तो चलिए इस वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं। एपिसोड 5 में हमने देखा कि लेब्रिकॉन लॉरा को अपने दोस्त के पास ले जाता है जहां लॉरा को पोशन मिलता है। लॉरा और लेब्रिकॉन वहां फिजिकली इंटीमेट भी होते हैं। वेडनेसडे ड्वार्फ के पास जाता है पर वेडनेसडे को खाली हाथ ही आना पड़ता है। एपिसोड 6 में हमने देखा कि कैसे वेडनेसडे और थॉर में मतभेद हुआ और थॉर ने वेडनेसडे का स्पीयर तोड़ दिया और उसके बाद थॉर ने सुसाइड कर लिया था। और प्रेजेंट टाइम में वेडनेसडे दूसरे ड्वार्फ के पास जाता है और वहाँ उसका स्पीयर हील होता है। एपिसोड 7 में हमने लेब्रिकॉन के पास्ट लाइफ के बारे में जाना। वेडनेसडे उसके स्पीयर को पूरी तरह से ठीक कर देता है। लेब्रिकॉन वेडनेसडे का काम छोड़ देता है और उसकी शैडो के साथ फाइट भी होती है और उसी स्पीयर से शैडो के हाथों लेब्रिकॉन मारा जाता है। पर लेब्रिकॉन मरते मरते भी वेडनेसडे के स्पीयर को सन के ट्रेजर में छुपा देता है। एपिसोड 8 में हमने देखा कि सीईओ ने कोडिंग करके टेक्निकल बॉय को अपग्रेड कर दिया था और टेक्निकल बॉय सिस्टम को हैक करके सारी इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेट करता है और न्यू मीडिया न्यूज़ को कंट्रोल कर रही थी, जिससे शैडो वेडनेसडे और सलीम वांटेड लिस्ट में दिखते हैं। उसके बाद शैडो को हिंट मिलता है कि शायद वेडनेसडे ही उसका डैड है। तो इसी के साथ हम सीज़न 2 को यहीं पर एंड करते हैं। So this is my take on this series। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय।